हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम अवकल समीकरण में जो आर्डर एवं डिग्री अर्थात कोट एवं घात के जो क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, मतलब 1 नंबर में आते हैं और इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। सिर्फ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में इसको डिस्कस कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बच्चे गलत करके आ जाते हैं और डेफिनेटली हर बार आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें क्या बताना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसकी कोट पूछी गई है, तो बच्चा कह देगा कोट क्या है इसकी, तो इसकी कोट कितनी है, 3 है, आराम से बता देगा। और इसमें पूछे जाएगा कि बताइए कि इसकी घात क्या है, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, 99% बच्चे क्या करेंगे, इसमें घात बता देंगे कितनी, 3, जबकि इसकी घात 3 नहीं है, अपरिभाषित है। तो इन सारी बातों को सीखेंगे 1 बाय 1 करके। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार क्लास को। आप एक बार देख सकते हैं साल में भी, देखिए ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है और इसकी क्या पूछी, घात। देखो यही लिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछे जाते हैं बार बार ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और भी हर बार हर सेट में आता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ भी आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक घात का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे भी देख सकते हैं, मतलब हर सेट में आएगा। इसमें देखिए ये पूछा गया, कहीं तो कोट पूछ लेगा, कहीं घात पूछ लेगा। तो देखो इन सबको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले बात करेंगे कोट, आर्डर क्या होता है। तो कोट की बात करें, कोट क्या होता है, कोई भी अवकल समीकरण दिया हो उसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोट बोलती है। इसको लिख देते हैं कि दिए गए अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम डेरिवेटिव। दिए गए अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज ही उसकी कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। कोट तो निकालना बड़ा आसान है, कोई भी बच्चा बता देगा कोटि। बात करते हैं घात, मतलब डिग्री की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसको देखने के लिए सबसे पहले कोई भी अवकल समीकरण ये देखना पड़ता है क्या वो दिएगा जो अवकल समीकरण है वो अवकलज में बहुपद है कि नहीं है। बस इतना सा चेक करना होता है। मतलब कहने का, जब भी किसी भी अवकल समीकरण की घात तब परिभाषित होगी जब वह अवकलज में क्या हो, बहुपद हो। मतलब घात ऐसे ही नहीं बता देंगे किसी की, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो क्या अवकलज में बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो फिर घात होती क्या है, घात होती है जो भी हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा, मतलब उच्चतम अवकलज होगा, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, घात होगी। अब इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, अभी बहुपद भी बताएंगे क्या होगा। तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये वाला जो 4 नंबर है, 4 नंबर को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इसमें क्या पूछा है, कोटि। तो कोटि अभी बताइए जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उच्चतम अवकलज। तो इसमें देखो y का डेरिवेशन कितनी बार हुआ है, डेरिवेटिव 2 बार, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है और यहाँ y का डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारी कोटि कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह देंगे, 4 की अगर बात करें तो इसमें कोटि कितनी हो गई हमारी, तो कोटि हो गई 4, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा अगर इसमें पूछे कि इसकी घात बताओ, तो घात क्या बताया है, घात बताया है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा उसकी पावर। तो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, d³/dx³। तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो हम कह देंगे इसकी घात हो गई 1। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है दिए गए इस अवकल समीकरण में, इसमें कोट और घात दोनों पूछेंगे, लिखा नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, कोट एवं घात दोनों पूछी गई हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, आप बताइए। अब आंख बंद करके बता देना, मैक्सिमम डेरिवेटिव ढूंढो। यहाँ y का डिफरेंशिएशन 1 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ कितनी बार हुआ है, 4 बार। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव या उच्चतम अवकलज यही है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसकी घात,
तो उच्चतम अवकलज की घात कितनी भैया, जो मैक्सिमम होती है, उच्चतम अवकलज की जो पावर है वही होती है घात, या इसको डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात क्लियर है। अच्छा जी, अब देखो दूसरा क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। क्या है, d² बाई ओवर dx², d2 बाई ओवर dx² प्लस 4, सॉरी यहाँ पे क्या है, 4th रूट लिखा हुआ है, ठीक है, 4th रूट ऑफ dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें इसने घात पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कह रहा है इसमें क्या बताओ, देखो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये हमने नोट किया, इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी घात पूछ रहा है। तो अभी आप कहेंगे सर आपने बताया था जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हो उसकी पावर जो है वही घात, तो बच्चा बता देगा, क्या बता देगा, ये बता देगा कि इसकी घात कितनी है, 1। तो 1 घात नहीं होगी बेटे, ये हो जाएगी गलत। क्यों, हमने अभी बताया है कि अगर आपको घात चेक करना है तो पहले ये देखना होगा अवकल समीकरण अवकलज में बहुपद है या नहीं। तो यहाँ अवकलज में बहुपद होने का मतलब क्या है, जो dy/dx में बहुपद होना चाहिए। तो बहुपद की परिभाषा ये कहती है कि अवकलज में बहुपद मतलब dy/dx जो है वो बहुपद होना चाहिए। तो मोटी मोटी बात समझ लिए, dy/dx की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पहली बात। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, dy/dx की पावर कहीं भी निगेटिव ना दिखे, इसकी पावर कभी क्या होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए, मतलब बटे में नहीं होनी चाहिए, मतलब परिमेय संख्याओं में नहीं, ये नहीं 3/2, 1/2, अंडर रूट, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। पहली dy/dx की पावर निगेटिव ना हो, दूसरा ये रेशनल ना हो, तीसरा dy/dx क्या हो, किसी का एंगल ना हो, किसी का एंगल ना हो। ये 3 बातें याद रखनी है। dy/dx बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी पावर निगेटिव ना हो, इसकी पावर रेशनल ना हो अर्थात परिमेय ना हो, बटे वाली संख्याएं 1/2, 5/2, अंडर रूट 2 कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए मतलब पावर। फिर dy/dx किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, साइन कॉस टेन किसी का एंगल नहीं होना चाहिए, तब हम कह देंगे कि ये है बहुपद, तब हम घात बता पाएंगे। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि dy/dx के ऊपर 4th रूट लगा है, तो भैया अभी तो इसकी पावर 1/4 है, तो अभी हम इसकी घात नहीं बता सकते। तो सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे, बहुपद, d4 ओवर dx² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 4 x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4th रूट है तो दोनों तरफ घात 4 कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2 ओवर dx² और इसकी पावर कितनी, 4, और यहाँ जैसे पावर 4 करेंगे तो 1/4 पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो और माइनस की पावर प्लस मतलब -1 की पावर कितना होगा, पावर 4 होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x dy ओवर dx और इसका क्या बच जाएगा, होल स्क्वायर। बात क्लियर है। अब ये देखो हमारा बहुपद बन चुका है dy/dx में, देखो इसकी कहीं पावर निगेटिव नहीं दिख रही है और बटे में नहीं है। तो अब देखो इसकी घात, अब इसकी घात बता देगा बच्चा, बता देगा, क्या बता देगा, कि जो भी हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगला ये वाला, ये क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, अवकल समीकरण की कोटि, क्या पूछा है, कोटि। तो कोटि के लिए हमें बहुपद नहीं चेक करना है, किसके लिए चेक करना होता है, घात के लिए। तो अगर इसकी कोटि पूछी गई है तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, y का जितनी बार सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ हो यहाँ है, तो यहाँ किसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें कोटि कितनी हो जाएगी आपकी, तो कोटि हो जाएगी यहाँ पे आपकी कोटि हो जाएगी 1, ठीक है। अच्छा, कहीं इसमें घात पूछ लेता धोखे से, क्या पूछ लेता, घात, तो घात इसकी परिभाषित नहीं होगी भैया। क्यों नहीं होगी, यहाँ पावर देखो dy/dx की पावर कितनी लिखी, 3/2 लिखी है, वो तो बटे में है। और घात निकालने के लिए अभी बार बार बता रहे हैं अवकलज क्या होना चाहिए, अवकलज डेरिवेटिव बहुपद होना चाहिए, और dy/dx यहाँ बहुपद तो है ही नहीं, इसकी पावर कितनी है, 3/2 है कि नहीं है, समझ में आ रही की बात कि नहीं। यहाँ पावर कितनी है, 3/2। अगर इसको ख़त्म करोगे तो यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर पावर अपान में आ जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी दिक्कतें बनी ही रहेंगी। बात समझ में आ रही है।
अब जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल, ये देखो क्या कह रहा है, d2y/dx² का क्यूब और dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx। इसमें क्या पूछ लिया, घात। और अभी चिल्ला कर बताया घात के लिए सबसे पहले देखो क्या बहुपद है dy/dx में, तो यहाँ भैया पावर पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी गुरुजी पॉजिटिव। दिक्कत क्या है, अरे दिक्कत है ना लाला, dy/dx काहे का एंगल हो गया, साइन का एंगल हो गया। और अभी बताया था कि dy/dx की पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, रेशनल नहीं होनी चाहिए, किसी का एंगल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हो गई भैया क्या, एंगल हो गया, तो इसकी घात परिभाषित नहीं। क्या लिख देंगे, अगर इसको प्रॉपर सोल्यूशन लिखना है 1 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देना है। 5 नंबर के लिए बता रहे हैं, क्या लिख देना है 5, ये ठीक है 5 नंबर वाला सवाल। चलो इसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें घात पूछी थी, तो अगर 1 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस या चूंकि, क्या लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण अवकलज में बहुपद नहीं है। किसमें, अवकलज में बहुपद नहीं है, अवकलज में बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं, अतः घात परिभाषित नहीं होगी। इसकी घात को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, 99% बच्चे गलती करते हैं और यहाँ पे कितनी घात लगा के चले आएंगे, 3, कहेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव है इसकी पावर 3। तो सबसे पहले ये देख लेना कि बहुपद में है